नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 852009096069 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। नीति आयोग द्वारा जारी की गई भारत नवाचार सूचकांक 2020-21 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, आपको बताना है। 5वां, 9वां, 12वां या 15वां। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 9वां। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2020-21 में उत्तर प्रदेश को जो है 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह जो है इसका दूसरा संस्करण जो है जारी किया गया है और इसे जो है 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जो है जारी किया है और इसमें जो है प्रथम स्थान कर्नाटक का है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का और तृतीय स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। और नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला जो कथन है 7 जनवरी 2021 को नासा ने दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च किया है। दूसरा जो कथन है यह स्पेस लॉन्च सिस्टम पहली महिला और पुरुष अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा तक ले जाएगी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है या दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, दोनों कथन जो है वह सही है कि नासा ने जो है दुनिया में सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च किया है और यह जो सिस्टम है यह पहली महिला और पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को जो है चंद्रमा तक ले जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत को कहाँ शुरू किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर या हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत को जो है वह जम्मू कश्मीर में जो है शुरू किया है और इसके अंतर्गत जो है राज्य के निवासियों को जो है 5 लाख तक बीमा कवर दिया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में खबरों में रहा बासान 4 द्वीप कहाँ स्थित है। भारत, भूटान, बांग्लादेश या जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बासान 4 द्वीप जो है यह बांग्लादेश में स्थित है और इसे जो है थेंगार 4 द्वीप भी कहा जाता है और यह चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि अभी हाल ही में रोहिंग्या शरणार्थियों का जो है यह स्थल रहा है, यह जो है शिविर रहा है रोहिंग्या शरणार्थियों का। इस द्वीप का गठन 2 दशक पहले जो है बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर हिमालयन गार से हुआ है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 40 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है, 40 वर्ग किलोमीटर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आरबीआई की दिसंबर 2020 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद अपरिवर्तित क्रमशः रेपो दर और रिवर्स रेपो दर कितनी है वो आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, रेपो दर जो है वह 4% है और रिवर्स रेपो दर जो है वह 3.35% है। रेपो रेट क्या होती है वो आप लोग जान लीजिए। वह रेपो रेट जो है वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्जा देता है और बैंक जो है ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है, वह जो है रेपो रेट होता है। और इसी के विपरीत जो है वह रिवर्स रेपो रेट क्या होता है वह आप जान लीजिए। बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर जिस रेट पर ब्याज मिलता है उसे जो है रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है और वर्तमान में जो है रिवर्स रेपो रेट जो है वह 3.35% है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर या 269 केल्विन पर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी
277 केल्विन पर जो है जल का अधिकतम घनत्व होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल्सियस में जो है 273 जोड़ देने पर जो है वह केल्विन में तापमान चेंज हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि जल का अधिकतम घनत्व जो है वह 4 अंश सेल्सियस पर होता है, और इसमें जो है 273 जोड़ देंगे तो यह जो है 277 केल्विन हो जाएगा। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए जो है होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो आविष्कार है वह 1947 में जो है डेनिस गैबर ने किया था होलोग्राफी का। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। तो इनमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब जो है वह काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। और खगोलीय दूरदर्शी का जो आविष्कार है वह 1608 में जो है हॉलैंड हेंसली पर्से ने किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जब बर्फ पिघलती है तब क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो जो है उसके आयतन में कमी होती है और उसके द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि जो है उसके आयतन में कमी होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? वह आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 51। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी आर्टिकल 40 में जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए जो है निर्देशित करता है। वह ऑप्शन बी सही है। और वर्तमान में जो है कुल 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं हमारे संविधान में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसने कहा वो आपको बताना है। BR अम्बेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KT शाह। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी KT शाह। KT शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान भाग 4A में वर्णित नहीं है? वो आपको बताना है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत में सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता व गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अपने माता पिता व गुरुओं का आदर करना जो है यह मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। मूल कर्तव्य जो है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो है अनुशंसा पे इसे जोड़ा गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह कौन है वो आपको बताना है। दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं द्वीप, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुडुचेरी को जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। और यह अधिकार जो है संविधान के 70वें संशोधन द्वारा दिया गया है। और यह जो संशोधन है यह 1992 में हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में राष्ट्रपति के मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति भरने लिए निर्वाचन आवश्यक होना चाहिए। 1 माह, 9 माह, 3 माह या 6 माह। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 6 माह। भारत के राष्ट्रपति का पद जो है
अधिकतम 6 माह के लिए जो है रिक्त हो सकता है। इसी के बीच जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यों को राज्यपाल की जो है नियुक्ति करता है। और बात करते हैं भारत का न्यायवादी। भारत का न्यायवादी जो है वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और वर्तमान में जो है इस पद पर के वेणुगोपाल जी हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है और वर्तमान में जो है इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और यह जो है 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है कोलकाता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद जो है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और यह जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और यह 1940 से 46 के मध्य जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? शाहना-ए-पीर, मीर बख्शी, वजीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मीर बख्शी। मुगल काल में जो है सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था और शाहना-ए-पीर जो है यह गजाध्यक्ष को कहा जाता है और वजीर जो है यह मंत्रिपरिषद में सरप्रमुख होता था, वजीर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा, राबिया उद्दौरानी का मकबरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, राबिया उद्दौरानी का मकबरा जो है वह द्वितीय ताजमहल कहलाता है और यह जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसे जो है बीबी का मकबरा भी कहा जाता है और इसका निर्माण जो है वह 1651 से 1661 के मध्य इसका निर्माण कराया गया था और यह जो है एकदम ताजमहल की आकृति में जो है इसे बनवाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है वो आपको बताना है। अद्वैतवाद रामानुजम, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, द्वैतवाद माधवाचार्य, यह सही सुमेलित है। शंकराचार्य का जो संबंध है वह अद्वैतवाद से है, रामानुज का जो संबंध है वह विशिष्टाद्वैत से है, निम्बार्काचार्य का जो संबंध है वह द्वैताद्वैत से संबंध है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।